दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार ABTV न्यूज़ चैनल से। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बीच में एस्ट्रोलॉजी के गोतित राजेश पाल जी आज हमारे बीच में हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो है इस समय जो है देश बड़ा परिस्थितियों से जूझ रहा है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर किस तरीके का देश में क्या प्रभाव पड़ता है और समाज में इसका कहाँ तक जो है वो दौर चल रहा है। एस्ट्रोलॉजी हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण निभाती है, एस्ट्रोलॉजी का क्या महत्व होता है, इसका ग्रह गोचर क्या होता है। आइए आज हम जो है गोतित राजेश पाल जी से ही सीधे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी गोतित दर्शकों जी, को सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो एस्ट्रोलॉजी होती है क्या होती है और इस पर गोचर का क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा कुछ बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि देश की अर्थव्यवस्था जो है इस समय जो है वो डामाडोल हो रही है, तो इसका क्या समाज पर भी प्रभाव पड़ता है, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है आपकी? जी, पूरे देश में यदि देश की कुंडली, प्रदेश की कुंडली यदि हम जानें, आज स्थिति बहुत ही नाजुक दौर पर है, क्योंकि ग्रह गोचर इसी तरह के हैं इस समय 2026 में। सभी मुहूर्त और सभी एक गोचर अनुकूल नहीं है। इसलिए सभी को आपके माध्यम से राजेंद्र जी सलाह दी जाती है कि इस समय बड़ी संभल करके चलने की आवश्यकता है। 28 अगस्त के बाद में ग्रह का जो गोचर है ये विस्तृत नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हर एक जानता नहीं है, लेकिन इतना ही हम आपको इशारा करना चाहते हैं कि 28 अगस्त के बाद में ग्रहों का गोचर कुछ इस तरह होने जा रहा है कि हमारे देश में एक क्रांति और ग्रह में असामंजस्य हो जाएगा। हमें ये इसका असर हमारे सीधा रिश्तों के ऊपर पड़ेगा। आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को मैं आह्वान करता हूं कि ये समय दिसंबर तक का समय बहुत बचाने का है। यदि कोई रिश्ते बचाना चाहता है अपने, चाहे भाई का है, चाहे पत्नी का है, चाहे पति का है, तो ये बहुत नाजुक समय है और कृपया करके बहुत संभल करके आवश्यकता है चलने की। ये किसी के हाथ में नहीं है, ये ग्रह गोचर है। क्योंकि 2500 साल पहले नेस्त्रम साहब ने जो भविष्यवाणी की थी ज्योतिष के माध्यम से जी, और वो लगातार आप देख रहे हैं उसका असर लगातार होते जा रहा है, और हम गोचर देख रहे हैं। तो ये एक क्रांति का आह्वान किया जा रहा है। एक आप देख रहे होंगे इस समय इतना सही तरीके से चलने की आवश्यकता है। भूखमरी हो या हर चीज पर प्रभाव पड़ रहा है, हर चीज पर प्रभाव पड़ेगा, हर चीज महंगाई इत्यादि। यदि हम संभल करके हम इस समय पर धैर्य से काम लें। किस तरीके का धैर्य लेना पड़ेगा? धैर्य यह है कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है आज, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी 132वीं उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि अभी गैस पर, तेल पर, ये 28 अगस्त के बाद ये हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। तो 28 अगस्त आ गया, इसके बाद में समझने की हमें आवश्यकता है। तो ये जो बाहर के देश में जो जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो उसका हमारे भारत पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिएगा, ये पूरे विश्व के ऊपर खतरा है। ग्रहों का जो आकाशीय ग्रहों का है, जो बारिश होती है, जो भी कोई कार्य पृथ्वी पर होता है, एक ऐसी ही आकाशमंडल है। आकाशमंडल पर ग्रहों का अपना जो प्रभाव होता है वो पृथ्वी पर होता है, क्योंकि पृथ्वी नज़दीक है। यही एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी कोई ढोंग नहीं है जी। कोई कहने लगे कि ढोंग है, हम सिर्फ ग्रहों से, नक्षत्र से और राशियों से इनका जो योग बनता है, इनके योग को देख करके बता सकते हैं कि आज बारिश होगी, आज सूखा पड़ेगा, ये साल अकाल का है, ये साल बहुत अच्छा नहीं है। नहीं, तो आपका मतलब कहने का यह है ग्रह मंडल से इसका प्रभाव पड़ता है, राशियों से पड़ता है या गोचर से पड़ता है? देखिएगा, गोचर का मतलब ही
जो हम गोचर कुंडली बनाई या जाती है, कुंडली प्रभाव डालती एक ही चीज है। जो मैं सुन लीजिएगा, कुंडली क्या है, कुंडली जो है कोई ऐसे कोई ढोंग का नहीं है। एक गोचर का मतलब है कि यदि वर्तमान समय की हम कुंडली बनाएं, वर्तमान समय हमें पता करना है जी। कि कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र, कौन सी राशि कहाँ पर है, किस स्थान पर मौजूद है, उसको, उसके नक्शे को कुंडली कहते हैं। जो कुंडली हम अभी की बनाए तो अभी का हमें पता चल जाएगा कि ग्रह कहाँ, कौन सा ग्रह कहाँ पर है, कौन सी राशि कहाँ पर है, नक्षत्र कौन सा चल रहा है, कौन सा नक्षत्र कहाँ पर है, किस स्थिति में है। तो जो 12 राशियां होती हैं उसका क्या क्या अलग अलग प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल। जबकि 12 राशियां पूरे देश के अंदर एक ही चीज को लेकर के आती हैं। देखिएगा, इनके एक निश्चित योग बनते हैं। जैसे फला नक्षत्र, अमुक नक्षत्र आ गया और अमुक उसके साथ में तिथि आ गई, या अमुक नक्षत्र आ गया अमुक, तो ये एक योग बनते हैं। उस किस योग में बारिश होगी तो होगी, किस योग में सूखा पड़ेगा तो होगा। आंधी की संभावना है, सबसे पहले आंधी आएंगी इस साल, अक्टूबर से पहले पहले बहुत कुछ बदलने वाला है। अभी 7 दिन के अंदर भी बहुत कुछ विनाश की तरफ है, विनाश होने के कुदरती है, ये कुदरती विस्फोट है, ये आगाज होता है। ये जैसे महाभारत हुआ था, महाभारत के से पहले भी ऐसे आगाज हुए हैं और अब भी क्रांति के लिए ये आगाज हो रहे हैं। गोती जी, जितने भी विदेश के जो देश हैं, जो बाहर के देश हैं, वो सारे ज़्यादातर वैज्ञानिक तंत्र पे चलते हैं, वैज्ञानिक सोच पे चलते हैं, वैज्ञानिक खोज पे चलते हैं। साइंटिस्ट उस चीज़ को निर्णय लेते हैं कि हमें आगे क्या तरक्की करनी है। भारत के अंदर ज़्यादातर जो है एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों है, जबकि बाहर के जो वैज्ञानिक लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे देश से बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर चुके हैं और नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अभी भी आज भी और देशों से पीछे हैं, क्या ऐसे कारण है? देखिएगा, एस्ट्रोलॉजी के कारण नहीं है, एस्ट्रोलॉजी तो बहुत दूर है इस समय, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी उस दिन होगी जिस दिन ये सपना पूरा होगा प्राइमरी स्कूल से बच्चों को ज्योतिष पढ़नी। क्योंकि ज्योतिष क्या करती है, वर्तमान, भविष्यकाल, वर्तमान काल और भूतकाल हमें पता होता है कि हमारा क्या होना है जी। जब ये चीज़ें किसी इंसान को पता लगी तो एक सतयुग जैसा आनंद ले सकते हैं। और रही जहाँ पर विज्ञान समाप्त होता है वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट होती है। एस्ट्रोलॉजी कोई वो नहीं है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, आकाश में जो ग्रह हैं, जो वहाँ पर ऊपर घटनाएं हो रही हैं। देखिएगा, डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, वो कुछ बीमारियों में डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी है, यदि बिल्कुल एक्यूरेट आपके पास में जब कुंडली है, एस्ट्रोलॉजी इतनी एक्यूरेट जो है, जब किसी चीज़ को निकाल देती है तो लोग फिर बीमार क्यों होते हैं, परेशानियां क्यों होती हैं, ग्रह क्यों चढ़ते हैं उनके ऊपर। अब किसी का बुध कमज़ोर होता है, किसी का शुक्र कमज़ोर होता है, किसी का शनि कमज़ोर होता है, किसी पे 7.5 आ जाती है। तो ये चक्रव्यूह जो चलता रहता है, ये जो चक्रव्यूह घूमता रहता है, तो कैसे इसका बचाव किया जा सकता है? देखिएगा, जो घटनाएं घटनी हैं उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी से जान करके इसको हम कम तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन घटनाएं तो 19-20 तो घटनी ही है। जैसे अभी जो भी घटने के लिए ही बने ही हैं, लेकिन हम उपाय उपचार करके या अपना मन ईश्वर में। तो आपका मतलब फिर ये कहने का हो गया ना कि डॉक्टर का ही काम करेगा, साइंटिस्ट का काम करेगा, एस्ट्रोलॉजी का काम करेगी। इसका मतलब तो यही हो गया कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक लोगों तक ही जो है संदेश को समझाने में सीमित है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।